क्या कोई नहीं बता रहा क्या? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। नहीं बता रहे हो तो मैं बता देता हूँ। शायद आंसर मिल रहा है। इतने टाइम। अच्छा, मिल गया आंसर तो। प्रिया कह रही 11, रक्षा 5, नेहा 11, 17, वेरी गुड। सुधीर 15 और अश्मित 4। तो बेटा, हमारे जैसे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे फैन जो है ना उसको हो गए कितने, 27 ईयर्स। 27 ईयर्स हो गए। और वो एज इट इज यूं ही चल रहा है, बढ़िया अभी भी चल रहा है। बाकी सारे तीन तीन चार चार बार लेकर आ गए, लेकिन वो अभी भी चल रहा है और वो खराब भी नहीं होता है। तो वो पहले वाली क्वालिटीज अलग थी और आजकल ऐसे आती है क्वालिटीज लोकल, बस। अब हमको परेशान होके उसको फेंकना ही पड़ेगा, लेकिन वो खराब नहीं होगा। चलिए, उसमें अब लिखना स्टार्ट करिए आप। रक्षा आंसर है, प्रिया भी है। चलिए, करंट एसेट के अंदर लिखना स्टार्ट करिए। दे करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which we can convert into cash, which we can convert into cash, which we can convert into cash within a 1 year, within a 1 year, within a 1 year. And the objective of current asset is, and the objective of current assets is, and the objective of current asset is resale, resale, resale. And the objective of the current assets is resale. मतलब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है करंट एसेट का? खरीदने के बाद में उसको क्या करोगे? सेल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। लिखिए कैश, कॉमा, बैंक बैलेंस, कॉमा, स्टॉक, कॉमा, डेटर्स,
कॉमा BR कैपिटल लेटर में B, फिर स्लैश, फिर BR। अभी बता रहे कैसे होगा। कॉमा प्रीपेड एक्सपेंसेस, कॉमा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम के ब्रैकेट में लिख लेना एक्रूड। इसको वैसे एक्योर्ड भी बोलते हैं, एक्योर्ड, और एक्रूड भी बोलते हैं। एक्रूड इनकम ब्रैकेट में लिख लेना आप, ब्रैकेट में लिखना आप इनकम ड्यू, ब्रैकेट में लिख लेना इसके इनकम ड्यू इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम क्या होती है? आपने कहीं पे काम किया और काम करके और आपने पैसा तो अर्न कर लिया, लेकिन अभी तक वो पैसा आपको रिसीव्ड नहीं हुआ, अब रिसीव्ड होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज बता दी। और एक जो प्रीपेड है ना, ऊपर इसके जस्ट ऊपर प्रीपेड लिखा था, उसके भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, या फिर वहां से काट के इस एक्योर्ड के नीचे लिख दो वापस प्रीपेड। अगर वहां जगह नहीं है तो वहां पे प्रीपेड को हटा के और नीचे लिख दो प्रीपेड एक्सपेंसेस, और फिर उसके भी ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। बता रहे बेटा, बता रहे हैं अपूर्वा। चलिए, तो अब देखिए बेटा, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि सर ये बैंक बैलेंस कैसे आपका करंट एसेट होगा, कैश आपका कैसे करंट एसेट्स होगा, ये बताइए। कि सर आपने तो ये बताया है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, वो करंट एसेट होता है, वो भी विद इन 1 ईयर। लेकिन कैश को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैश तो वैसे ही कैश में कन्वर्ट है, बिल्कुल सही बात है बेटा। कैश को हम कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास में 100 रुपए हैं और सामने वाले व्यक्ति को आप जाके बोल रहे हो कि भैया मेरे को इसको है ना, ये जो चीज है इसको कैश में कन्वर्ट करना है, तो ये आप ले लो और मुझे 100 रुपए दे दो। तो वो क्या कहेगा? इसका दिमाग खराब हो रखा दिखता है। पैसे 100 रुपए हैं हाथ में और फिर भी कह रहा है कि इसको ले लो और मुझे 100 रुपए दे दो। तो, तो कैश तो ऑलरेडी ही किस में कन्वर्ट है? कैश में कन्वर्ट है। ठीक है ना?
तो अब ये करंट एसेट कैसे हुआ? मैंने मैं मैंने आपको बताया था, याद करो, जब एसेट की डेफिनेशन लिखवाई थी, मैंने आपको कहा था कि ऐसा कोई भी थिंग जिसके ऊपर आपका अधिकार हो, आपका राइट हो, आपकी ऑनरशिप में हो, वो आपकी क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। अभी कैश आपके हाथ में है, आपके पास में, आपके पॉकेट में है, तो वो किसका पैसा है? आपका। उसके ऊपर अधिकार किसका है? आपका। सारा उसके ऊपर राइट्स किसके? आपके हैं। इसका मतलब वो आपकी क्या है? एसेट है। पहली बात तो ये कंफर्म हो गया कि वो क्या है? एसेट है। दूसरी बात, ये करंट एसेट कैसे है? कैश जो है वो कभी भी किसी भी पर्सन के पास में फॉर अ लॉन्ग पीरियड टिका हुआ नहीं रहता है। अभी आपके पास में 100 रुपए अगर हो, तो 100 रुपए कैसे उस पॉकेट में से निकले, बस उसका जुगाड़ ही लगाते रहते हो। ये पताशे वाला जा रहा है, बस भैया पताशे खिला देना 50 रुपए की। और साथ में है ना, अगर आप वो दोगे क्या, लास्ट में पपड़ी, तब तो हम आपके यहाँ पे खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो ऐसा क्या है कि वो 100 रुपए है ना आपके पास जो है ना, बहुत ऐसे हो रहा है क्या है, उसको कब खर्च करें, उसको कब खर्च करें, ये मेरे पॉकेट में टिक नहीं रहे। तो कैश कभी भी क्या है, किसी भी पर्सन के पास में टिकता नहीं है, आता है और जाता है। तो ये 1 साल छोड़ो, एक दिन भी नहीं टिकता है। तो फिर वो क्या हो गई? आपकी करंट एसेट। तो इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट इवन कंसिडर कर सकते हैं करंट एसेट के अंदर। कि पहला पॉइंट तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसी कोई भी एसेट जिसको हम विद इन अ 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका, कोई भी ऐसी एसेट जो कि आपके पास है, जिसके ऊपर आपका राइट है, और वो आपके पास में 1 साल से कम समय के लिए आपके पास रहती है। ठीक है ना? तो इसके अंदर आप ये पॉइंट भी डाल सकते हो। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि ऐसा कोई भी अमाउंट जिसको आपको किसी दूसरे व्यक्ति से लेना है, किसी दूसरे व्यक्ति से लेना है। तो अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बताया था डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिसको हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे। हमने सोल्ड किया है किस पे? गुड्स, क्रेडिट पे। अब उससे हमें क्या करना है? पैसा लेना है। तो उसको हम ऐसा कहेंगे क्या कि ऐसा करना भैया, कोई बात नहीं, आपने ले लिया तो ले लिया, कोई ऐसा थोड़ी बड़ी बात थोड़ी है, आपके मन में आए जब ही दे देना पैसे, साल में, 2 साल में, 5 साल में, और नहीं हो तो देना भी मत। ऐसा करते हो क्या? बोलो, ऐसा होता है क्या? हाँ। अपूर्वा तो कहती है कि बस सर नहीं, मेरी शॉप होती तो मैं तो किसी से पैसा मांगती ही नहीं, बस देती देती, लेकिन लेती नहीं। तो ऐसा है कि जैसे क्या होता है कि हम गुड्स को क्रेडिट पे देते हैं ना किसी को, उधार पे, तो उसको क्या कहते हैं? भैया 15 दिन के अंदर अंदर पैसा मिल जाना चाहिए, या फिर ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है ना, तो वो 1 महीना है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा देना ही है। तो आपने क्या किया? पैसे, गुड्स को अवेलेबल करा दिया उसको, और अब आपको क्या करना है? पैसा उनसे लेना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेशन सुनना, कि एनी अमाउंट विच वी हैव टू बी रिसीव्ड, any amount which we have to be received from someone else within a 1 year is also known as current asset। तो करंट एसेट के अंदर 3 पॉइंट हो गए। कोई भी आप गुड्स को सेल करते हो, ठीक है ना, 1 साल के अंदर अंदर उसको कन्वर्ट कर लेते हो कैश में, करंट एसेट। कोई भी अमाउंट जो कि आपको रिसीव्ड करना है किसी व्यक्ति से, तो वो भी क्या है?
आपकी करंट एसेट। ठीक है। और अभी अभी एक और चीज मैंने आपको बताई थी, कैश या बैंक, सर ये कैसे करंट एसेट, तो उसको भी मैंने बताया कि कोई भी एसेट जो कि आपकी ऑनरशिप में है, कोई भी अमाउंट या कोई भी थिंग जो आपकी ऑनरशिप में है, आपके पास में है, और आपका उसके ऊपर राइट है, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, एसेट। और वो करंट एसेट क्यों? क्योंकि वो आपके पास में फॉर अ लॉन्ग पीरियड आपके पास में ही नहीं रहेगी, वो किसी और के पास में भी जा सकती है, फिर किसी और के पास में भी, तो इसलिए वो करंट एसेट कहलाएगी। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आए करंट एसेट्स के। अब एक और एसेट लिख लीजिए आप। रक्षा कह रही है, बहुत अच्छे समझ में आ गया सर। तो बेटा, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, आपको मैं बताऊं कि इसको हम प्रैक्टिकली तरीके से ही समझते हैं ना, तब ज्यादा अच्छा समझ में आता है। और हम उसको अपने ऊपर लेकर और फिर चलो, तो हमेशा हर चीज आपको क्या होगी, समझ आएगी। ठीक है। तो ये हमारा जो ये एसेट्स का इनका पूरा हो गया कि कौन कौन सी एसेट होती है, करंट एसेट और फिक्टिशियस। अब एक और चीज जैसे है ना, फिक्टिशियस एसेट्स भी होती है, एक क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड अपूर्वा। जैसे फिक्टिशियस एसेट्स, FICTIOUS, FIC, फिर उसके बाद में TI, दो बार है, TITIOUS, फिक्टिशियस एसेट्स। चलिए, तो फिक्टिशियस एसेट से पहले आपको मैं एक पॉइंट समझाने चाहता हूं। देखिए, एक बिजनेस है, तो उस बिजनेस के अंदर आप एक ऑनर है जो कि आपने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर। जैसे कि मैं इसमें आपको बनाकर बताता हूँ, सुनिएगा। ये बिजनेस है और इसमें आप क्या हो, ऑनर हो। आपने क्या किया है, 5 लाख रुपए लगाए हैं। आपने क्या किया है, 5 लाख रुपए लगाए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, आपने अभी अभी या तो बीएसटी जब आपने पढ़ा होगा, तो बीएसटी के अंदर आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा मैडम से, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो वो सीखा क्या? नहीं सीखा? चलिए मैं बताता हूँ, सुनिए, ध्यान दीजिए, सुनिएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट, एक्चुअली फोन आ रहा था तो शायद एक बार वीडियो अटक गया होगा, वापस से आगे आ रहा है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, एक बार सुनिएगा। जब भी हम किसी जैसे मान के चलिए, बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं एज अ ऑनर, हम क्या है, उस बिजनेस के ऑनर है। हम उस बिजनेस के क्या है, ऑनर है। और हमने क्या किया है, पैसा लगाया है। तो अब देखिए,
जब हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो जैसे ही हम पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस और हम दोनों आपस में एक सेपरेट पर्सन बन जाते हैं। देखो, बिजनेस एक अलग एंटिटी है और मैं एक अलग एंटिटी हूं। यदि मैं बिजनेस के अंदर पैसा लगाऊंगा तो बिजनेस अपने आप में एक अलग व्यक्ति है, मान के चलिए, और मैं एक अलग व्यक्ति हूं। तो अगर सोच के देखिए, जैसे कि मैंने प्रिया को पैसे दिए, मैंने प्रिया को पैसे दिए 1 लाख रुपीज। तो अब क्या होगा? क्या मैं प्रिया से वापस वो पैसे नहीं लूंगा क्या? प्रिया से मैं वो वापस पैसे नहीं लूंगा क्या? लेऊंगा ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मुझे तो पैसे लेने हैं और प्रिया को पैसे देने हैं। तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि मुझे पैसे लेने हैं वो तो मेरी क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। और जो भी कोई भी अमाउंट प्रिया को देना है, मतलब, तो वो क्या कहलाएगी? आपको, आपकी प्रिया के लिए क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी। प्रिया के लिए वो क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब समझते हो ना? लाइबिलिटी का मतलब समझते हो? वेरी गुड। कोई भी अमाउंट आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को देना है, पेड करना है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो अभी सुनिए, अगर मैं बात करूं प्रिया की जगह, प्रिया की जगह एक मैं बिजनेस को रख देता हूं। प्रिया की जगह मैं क्या करता हूं? बिजनेस को रख देता हूं। मैंने कोई भी पैसा बिजनेस को दिया, मैंने कोई भी पैसा बिजनेस को दिया, तो बिजनेस की क्या लाइबिलिटी है? बिजनेस की क्या लाइबिलिटी है? कि वो पैसा वापस से मुझे दे, वो पैसा वापस से मुझे दे। तो बिजनेस के लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है। बिजनेस के लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है। आई क्या बात समझ में? तो सुनिएगा, कहने का मतलब मेरा है कि यहाँ पर मेरे और बिजनेस के बीच में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब मैं एक सेपरेट पर्सन हूँ, बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है। मैं एक सेपरेट पर्सन हूँ, बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है। तो अब इसके अंदर यदि बिजनेस ने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया, देखिए, बिजनेस ने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया, तो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? मुझ में, क्योंकि मैं बिजनेस का कौन हूँ? ऑनर हूँ। तो बिजनेस की क्या लाइबिलिटी है? कि जो भी प्रॉफिट हुआ वो किसको देना है? मुझको देना है। तो बिजनेस की ये क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। तो प्रॉफिट सारे किस तरफ मेंशन किए जाते हैं? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी होते हैं सारे प्रॉफिट्स। सारे प्रॉफिट्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉफिट्स जो बिजनेस में हुए हैं, बिजनेस को क्या करना है? उस ऑनर को देना है। समझ आया क्या? अब आगे दूसरी तरफ, यदि बिजनेस में कोई भी लॉस होगा, बिजनेस में यदि कोई भी लॉस होगा, तो लॉस को कौन बियर करेगा? मैं, मतलब बिजनेस का ऑनर। जब प्रॉफिट ले रहा हूं तो ऑब्वियसली लॉस भी मैं ही बियर करूंगा। लॉस जो है वो कौन बियर करेंगे?
मैं बियर करूंगा। तो अब इस केस में लॉस जो है वो बिजनेस जो है वो लेगा किससे? मुझसे। मुझसे लेगा बिजनेस। लॉस को बिजनेस क्या है? मुझसे लेगा। और प्रॉफिट यदि हुआ तो बिजनेस मुझको प्रॉफिट देगा। तो अभी यहाँ पर लॉस की मैं बात करता हूं तो लॉस बिजनेस जो है वो मुझसे लेगा, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक एसेट हो गई। कोई भी अमाउंट किसी से हमको रिसीव्ड करनी है तो वो उसके लिए क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। बिजनेस के लिए कोई भी अमाउंट जो वो किसी दूसरे व्यक्ति से लेता है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। तो अब यहां पर मैं ये कह देता हूं कि जैसे बिल्डिंग है, जैसे फर्नीचर है, उसकी तरह उसका तो एक पर्टिकुलर फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो हमें दिखती है, शो होती है। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? सारे लॉसेस। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? सारे लॉसेस हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स उस फर्नीचर मशीनरी की तरह हमें दिखते नहीं है। अब फिक्टिशियस के आगे एसेट का वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि बिजनेस को ये सारे लॉसेस किससे रिकवर करने हैं? ऑनर से। बिजनेस को ये सारे लॉसेस किससे रिकवर करने? ऑनर से। इसीलिए ये क्या कहलाई है? फिक्टिशियस एसेट्स। और फिक्टिशियस वर्ड क्यों लगा है इसके आगे? क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लॉस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? मशीनरी की तरह, फर्नीचर की तरह नहीं। इसलिए इसके आगे फिक्टिशियस वर्ड लगा है। जैसे राकेश ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस शूज का बिजनेस था। अब खरीदा था माल कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। लेकिन जब उसने सेल किया तो माल 70,000 रुपए में ही बिका। 1 लाख रुपए का खरीदार, माल बिका कितने में? 70,000 रुपए में। तो लॉस कितना लग गया? लॉस कितना लग गया? 70,000 रुपए। तो अब सॉरी, 30,000 रुपए लॉस लग गया। तो अब ये 30,000 रुपए का जो लॉस है ना, वो आपकी फिक्टिशियस एसेट्स है। क्योंकि राकेश का जो बिजनेस है वो बिजनेस राकेश से पैसे लेगा कि भैया 1 लाख रुपए के पैसे इसको शूज को आपने 70 में बेच दिया। अरे भैया आप इसको 1,20 में तो बेचते हैं। तो ये जो लॉस हुआ वो कौन देगा? अब राकेश देगा। तो इस केस में वो क्या कहलाई? बिजनेस की फिक्टिशियस एसेट। बोलिए, समझ आया क्या? जल्दी बताइए, समझ आया? समझ आया? हेलो स्टूडेंट्स। चलो ठीक है। ओके बाय। आगे कल हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो रक्षा प्लीज आप याद दिलवा दीजिएगा कि सर वो फिक्टिशियस एसेट्स की डेफिनेशन लिखवानी है। ओके। थैंक यू टू ऑल। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।